नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल दून ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो एलटी जो नए सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं अब उनकी जॉइनिंग हो रही है, उनको अब नए अपने स्कूल्स में जॉइन करना है। तो इसी के संबंध में मैं अपने अनुभवों के आधार पर आपको बताऊँगा कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं, ताकि आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े और कोई भी दिक्कत आपको ना हो। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें आपको जो भी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं अपने साथ, उनकी एक लिस्ट है यहाँ पे दे रखी, उसको मैं आपको बताऊँगा और कैसे-कैसे करना है वो सब आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने साथ आपको अपने साथ अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, वो आपको अपने साथ लेके जाने हैं। चाहे वो सर्टिफिकेट से लेके हो 10th 12th ग्रेजुएशन, और सीटेट का सेकंड सीटेट हो, चाहे यूटेट हो, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका मूल निवास हो, चाहे आपको जो भी हो, उसमें लिखा है कि आपको जो है अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनके 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेके जानी है। 2 सेट बना के जाने हैं आपको, और 1 सेट स्कूल अब का जो प्रिंसिपल है अपने पास रखेगा और एक वो आगे भेजेगा। इसके अलावा आपको अपने साथ क्या-क्या लेके जाने हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने साथ जो है नियुक्त अब सबसे मेन जो आपका नियुक्ति आदेश है, जॉइनिंग लेटर है, वो लेके जाना है। हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। स्नातक ग्रेजुएशन की तीनों वर्षों की जो मार्कशीट हैं और जो डिग्री है वो भी। बीएड, बीपीएड की जो आपकी प्रशिक्षण योग्यताएं हैं उनके जो अंक पत्र और जो उपाधियां हैं वो लेके जानी है। सीटेट सेकंड या यूटेट सेकंड जो भी आपने क्वालिफाई किया है उसको भी लेके जाना है। अब सीटेट सेकंड जो सीटेट के मार्कशीट है वो ओरिजिनल तो आते नहीं है, वो डिजी लॉकर से डाउनलोड करने पड़ते हैं, तो उसी को आप ओरिजिनल मानते हैं। मूल निवास, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, आप जिस भी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका एससी एसटी या ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उन अब महिला अभ्यर्थियों हेतु अपने जन्म के आधार पर जाति जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र, जो अगर कोई दिव्यांग कैंडिडेट है जो दिव्यांग कैटेगरी से सिलेक्ट हुआ है, उसको दिव्यांग सर्टिफिकेट चाहिए। जो एक्स आर्मी है या भूतपूर्व सैनिक है, स्वतंत्रता से सेनानी है, उनको चाहिए। एनओसी चाहिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र। एनओसी क्या होता है, मान लीजिए जो पहले से सर्विस में रहा हो, सरकारी नौकरी में रहा हो, और उसने भी एलटी का फॉर्म भरा और वो निकल गया हो, तो उसे अपने विभाग से, जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता था, उस डिपार्टमेंट से उसको जो है एनओसी उसने ली होगी, तो वो एनओसी जो है उसको वहाँ पे प्रस्तुत करनी होगी ओरिजिनल। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो सीएमओ होता है, उसके द्वारा निर्गत जो है एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, यानी 2 चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, और कम से कम 6 फ़ोटो आप अपने साथ रख देना। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो सेवायोजन कार्यालय है, वो जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपने रखना है। इसके अलावा आपने जहाँ से लास्ट टाइम अंतिम शिक्षा जहाँ से आपने ग्रहण की हो, वहाँ से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और विवाहित जो मैरिड हैं, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पति पत्नी होने का प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत करना होगा। संघ राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किए जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये प्रमाण पत्र आप खुद ही बनाएंगे, खुद ही लिखेंगे कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं किसी भी राज्य सरकार के द्वारा सेवा से नहीं निकाला गया हूँ, या मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं जो है मेरी एक ही जीवित पति पत्नी है ना। ये खुद ही अपना नाम और वहाँ पे आप सिग्ने साइन कर देंगे। इसके अलावा किसी भी न्यायालय में कोई आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, इसका भी प्रमाण पत्र आपको देना है। इसके अलावा अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल के नाम से शपथ पत्र, एक एक वो एविडेविट बनाना है आपको कोर्ट से, नोटरी में 10 रुपये का स्टाम्प में, कि शपथ पत्र होना चाहिए उसमें। शपथ पत्र में आप ये लिखेंगे, मेरे द्वारा जो जानकारियाँ दी जा रही हैं सभी सही हैं,
सभी सत्य हैं, मैंने सभी जो है जो शिक्षा मेरा शिक्षण संस्थान है, मैंने सही शिक्षा प्राप्त की है, ये आपको उसमें लिखना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात, आपको अपने साथ एक बैंक जिस बैंक में आप अपनी सैलरी चाहते हैं वो बैंक भी आप उसकी पासबुक भी लेके जाएंगे, उसकी पासबुक की फ़ोटोकॉपी। एक और बात, बहुत ज़रूरी बात ध्यान से समझिएगा, आप जिस बैंक में सैलरी चाहते हैं उसी बैंक की लेके आप अपने पासबुक जाएं। अगर आप मान लीजिए आपके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट है और आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी जो है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में आए, तो ज़रूरी नहीं कि आपको कल ही ज्वाइनिंग के टाइम ही बैंक अकाउंट देना पड़ता है। आप बैंक अकाउंट बाद में भी दे सकते हैं, 2 महीने, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, जितना भी आपकी मर्जी है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हड़बड़ी में आप कोई ऐसा बैंक मत दीजिएगा जिसमें आप नहीं चाहते कि आपकी सैलरी हो, क्योंकि अधिकतर जो जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी जो कोऑपरेटिव बैंक हैं और जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक हैं इन्हीं बैंकों में आती हैं। तो अगर आपके यहाँ अकाउंट नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे अपना ज्वाइनिंग के टाइम ही अपना अकाउंट देना है, ठीक है। और ऐसी भी कोई बात नहीं कि सैलरी अकाउंट अलग ही होता है, जो भी आपका अकाउंट है, जो भी आपका सेविंग अकाउंट होता है वही बाद में अपने आप ही सैलरी अकाउंट बन जाता है। तो ये थी जो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।